सीधे रुक कर रहे हैं विदिशा का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। विदिशा के में एक बोरवेल में 7 साल का मासूम गिर गया है। मासूम लोकेश का रेस्क्यू इस वक्त किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर शुरू की गई है। लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में इस वक्त लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। तो विदिशा में एक बार फिर से बोरवेल में एक मासूम गिर गया है। मासूम का नाम लोकेश बताया जा रहा है, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया जा चुका है। हालांकि बड़ी तादाद में यहां पर गांव के लोग भी इकट्ठे हैं। तमाम सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। बच्चे तक ऑक्सीजन की सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। तो रेस्क्यू अभियान तेजी से यहां पर चल रहा है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द मासूम को बाहर निकाला जा सके। 2 घंटे पहले तो ये आलमपुर क्षेत्र की घटना। तो विदिशा की ये तस्वीरें हैं। बता दें कि विदिशा के खेरखेड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा गया था और उस गड्ढे में एक मासूम गिर गया है। लेकिन एक बार फिर से जब ये खबर सामने आ रही है तो हर वो मंजर सामने आ रहा है जब तमाम घटनाएं हुई। कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं जब अलग अलग जगहों पर बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में मासूम गिर जाते हैं। रेस्क्यू अभियान सफल भी हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसी भी वारदातें हुई हैं जहां पर तमाम कवायदे जो है वो सफल नहीं हो पाती, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाही करना नहीं भूलते और बोरवेल के में इस तरह के हादसे लगातार होते आ रहे हैं। विदिशा से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर एक मासूम जिसका नाम लोकेश बताया जा रहा है। लोकेश 7 वर्ष का एक बच्चा है जो बोरवेल में गिर गया है। रेस्क्यू अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद हैं। जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदने की शुरुआत की जा चुकी है। तमाम टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू अभियान की शुरुआत की जा चुकी है ताकि जल्द से जल्द मासूम लोकेश को बाहर निकाला जा सके। साइड से रेस्क्यू करने का प्रयास करती हुई ये बड़ी संख्या में भीड़। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लटेरी तहसील की ये तस्वीर है, विदिशा के लटेरी तहसील की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। यही वो जगह है जहां पर बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन लापरवाही वश उस गड्ढे को ढकना शायद वहां पर ठेकेदार भूल गए और इसी वजह से एक मासूम एक बार फिर से इस गड्ढे में गिर गया है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, कैसे गिरा वो बच्चा, कहां पर ये गड्ढा है और इस वक्त रेस्क्यू अभियान के लिए किस तरह की प्लानिंग की गई है? निश्चित रेस्क्यू चल रहा है। लटेरी क्षेत्र का पूरा मामला है और बच्चे की उम्र 8 से 10 साल की बताई जा रही है। एक बोरवेल खुदा था लटेरी क्षेत्र के ग्राम खेरखेड़ी पठार गांव में और बच्चा वहां कैसे पहुंच गया और पहुंचते उसमें गिरा है। और उसके बाद गिरने के बाद जब उसकी आवाजें आई है और लोगों को पता लगा, जब जैसे कि बच्चा एक शोर जा रहा था खेरखेड़ी गांव में जहाँ बोरवेल खुदा हुआ था, बच्चा वहां फौरन पहुंचता है और उसमें गिरता है। इसके बाद जब गाँव वाले वहां पहुंचे, जो आसपास में खेत में खेती का काम चल रहा था, गाँव वाले फौरन वहां पहुंचते हैं और उसके बाद फौरन ही उसकी प्रशासन को जानकारी दी जाती है। लगभग कितने बजे की ये घटना है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में सबसे अहम जो होता है वो समय होता है? लगभग 2 घंटे से ऊपर का ये समय हो गया है। हालांकि ऑक्सीजन से लेकर तमाम सब चीजें उपलब्ध करा दी गई है। जेसीबी लगी है, बाजू से ही उसके गड्ढा खोदा जा रहा है। लगातार 2-3 जेसीबी अपना वर्क कर रही है। गड्ढा खोद के जो खड़ी फसल है उसको भी बताया जा रहा है कि कैसे भी हो आखिर बच्चे को निकाल जाए। हालांकि परिजनों के बहुत बुरे हाल है, परिजनों का रोडों पर बुरा हाल है। जी निश्चित तौर पर मनोज, कोशिश यही, प्रयास यही कि जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। लेकिन मनोज, कितना गहरा ये गड्ढा है, इसके बारे में कुछ जानकारी अब तक सामने आई है? निश्चित है कि बोरवेल से पानी निकालने का क्रम था खेती में देने के लिए, तो कम से कम 150 फुट जो जानकारी निकल के आ रही है, 100 से 150 फुट की उसकी गहराई थी बोरवेल की। और प्रशासन अभी ये नहीं पहुंच पाई कि कितने गहराई तक वो बच्चा गिरा है, कहाँ फंसा है, लेकिन प्रयास बिल्कुल जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ बाहर निकाला जाए। जेसीबी अपना काम कर रही है, प्रशासन की टीम वहां मौजूद है, रेस्क्यू दल वहां पर खड़ा हुआ है और आसपास निश्चित है कि ग्रामीण जन बड़ी मात्रा में वहां पहुंच चुके हैं। और गांव के बच्चे के गिरने का तो सारे लोगों को एक परेशानी विषाद का दुख भी है कि बच्चा कैसे भी स्वस्थ निकल आए। परिजनों का बहुत बुरी स्थिति में हाल है कि निश्चित है वो चाहते हैं उस गड्ढे के पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन से लेकर प्रशासन रेस्क्यू दल वहां पूरा काम कर रहा है। जेसीबी से पास में उसके गड्ढा खोदा जा रहा है कि कैसे भी उसकी गहराई को कम करते हुए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जी मनोज, अगर फिर से आपसे जानकारी चाहूंगी, लगभग कितने बजे की ये घटना आपने बताई?
लगभग 2 घंटे का बता रहा है कि लगभग 1 से 2 घंटे के बीच का ये मामला है और प्रयास बिल्कुल जारी है। वो खेरखेड़ी गांव है जो। ठीक है, मनोज लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, विदिशा की ये तस्वीर है लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं मनोज की लगभग 100 से 150 फीट गहरा ये गड्ढा है जहां पर वो बच्चा गिरा हुआ है। हालांकि अब तक ये जानकारी सामने नहीं आ पा रही है कि बच्चा आखिर इतनी गहराई में कहां पर अटका हुआ है, क्योंकि अमूमन जब बहुत गहरा गड्ढा होता है तो बीच में भी कई बार बच्चे से फंसे होने की आशंका होती है। तो इस वक्त वो जानकारी जरूर सामने नहीं आ रही है, लेकिन गड्ढे की गहराई लगभग 100 से 150 फीट की बताई जा रही है। जैसे भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी है। बताया जा रहा है कि बच्चे के रोने की आवाज सुनी ग्रामीणों ने, इसके बाद ये सूचना प्रशासन तक पहुंची और उसके बाद प्रशासन ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया है। और जेसीबी भी देखिए लगभग 2 घंटे पहले की ये घटना बताई जा रही है और जेसीबी इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है, यानी कि तत्काल एक्शन भी यहां पर लिया गया है। दूसरा गड्ढा खोदने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ तमाम जो चिकित्सीय सुविधा है वो भी वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। ऑक्सीजन वहां पर पहुंच चुकी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां से बच्चे को बाहर निकाला जा सके। मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आप किस वक्त यहां पर पहुंचे? वहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, कोई टीम वहां पर पहुंची हुई है, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। उधर का प्रशासनिक अमला पूरा मौजूद है और तमाम सब संसाधन के साथ मौजूद है। और निश्चित है कि जैसे कि खेती खड़ी है, बिल्कुल हरियाली चारों ओर है, गेहूं की फसल है, तमाम मसूर चने की फसल खड़ी हुई है, उसकी चिंता न करते गांव वाले लोग खुद इस बात को कहा कि जैसे भी उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, फसलें बर्बाद हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं है। और निश्चित है कि 2 जेसीबी लगातार प्रयास कर रही है कि आप उसके पहले एक गड्ढा खोद लिया जाए और पहले गड्ढा खोदने के बाद उसकी जो गहराई है उसको कैसे कम करके बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ये सबसे पहला एक काम रहेगा। निश्चित है कि पूरे गांव में एक तरह से मातम की स्थितियां बनी है कि वो चाहते हैं कि सकुशल उनका बच्चा बाहर निकल आए और प्रयास लगातार जारी है। खेरखेड़ी गांव में निश्चित जब खेतों के बीच में बहुत गहराई से बोरवेल खोदे जाते हैं कि सिंचित खेती को किया जा सके, पर्याप्त पानी मिल सके खेती को, इसलिए गहराई इससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन प्रशासन अभी उस गहराई तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन प्रयास जारी है और बच्चों से बाकायदा एक बच्चे को बाहर निकाला जा सके। लगातार इस खबर पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप विदिशा की देख रहे हैं। लोकेश 7 साल का एक मासूम बोरवेल में गिरा है। आप भी अपने घरों से कुछ नहीं तो प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थनाएं जो हैं वो जब इकट्ठे होती हैं तो निश्चित तौर पर किसी के जीवन के लिए जीवनदान साबित होती है। तो आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा मासूम लोकेश के लिए, जो इस वक्त 100-150 फीट की गहराई में फंसा हुआ है और उसकी जिंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 घंटे पहले तो एक बार फिर बोरवेल में तो विदिशा से खबर है, बोरवेल में 7 साल का मासूम गिर गया। लोकेश का रेस्क्यू अब भी जारी है। भोपाल से रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ रवाना हो गई है। बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई। इस घटना स्थल पर 4 जेसीबी लगा दी गई हैं। सिंचाई के लिए बोरवेल खोदा जा रहा था। लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव का यह पूरा घटनाक्रम है। एक बार फिर वही हालात, बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा था, आसपास कोई जिम्मेदार नहीं और एक बच्चा खेलते हुए उसमें गिर गया। लोकेश को बचाने के लिए फिर वही मुहिम है। एक बार फिर से पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, गांव वाले मुस्तैद हैं। 7 साल का बच्चा इसमें जीवन को लेकर संघर्ष कर रहा है। मासूम लोकेश का रेस्क्यू शुरू हो चुका है। 3 जेसीबी पहुंची हैं, ऑक्सीजन सप्लाई दी गई। विदिशा के लटेरी तहसील में यह घटना घटी है। भोपाल से रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। मनोज पांडे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। मनोज, एक बार फिर बोरवेल में एक बच्चा गिर गया, स्थिति क्या है, कब से गिरा है, बच्चे की स्थिति के बारे में क्या पता चला? जी पुलिस जी, अभी रेस्क्यू दल वहाँ लगातार कार्य कर रहा है। निश्चित है कि 60 फीट गड्ढा बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। बहुत मुश्किल में तो प्रशासन इस बात को पता संज्ञान में ला सका कि गड्ढा की गहराई कितनी थी और लगभग 43 फीट ऊपर बच्चा उसमें फंसा हुआ है। निश्चित है उसको ऑक्सीजन दी जा रही है। लगभग आधा दर्जन ऑक्सीजन के सिलेंडर घटनास्थल पर भेजे गए हैं। कलेक्टर एसपी अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ पहुंचे हैं। स्थानीय प्रशासन में एसडीएम हर्षल चौधरी लगातार वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे। एनडीआरएफ की टीम भोपाल से भी अभी पहुंची नहीं है।
पहुंचने वाली है। एसडीआरएफ और लोकल का जो होमगार्ड जवान है वो घटनास्थल पर पहुंच चुका है। एसपी कलेक्टर की दिशा भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना को लेकर एक चिंता व्यक्त की है। स्थानीय विधायक जो सिरोंज के उमाकांत शर्मा भाजपा के, उन्होंने भी, वो भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले, उन्होंने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है कि कैसे भी हो मासूम को सुरक्षित निकाला जाए। निश्चित है कि 7 वर्ष का मासूम है लोकेश, पिता दिनेश अहरवार, और जो गांव में सिंचित करने के लिए, खेती के लिए जो पानी के लिए गड्ढा खोदा जाता है, वो गड्ढा खोदा गया था और चूंकि कच्चा था इसकी बहुत कठिनाई प्रशासन को आ रही। लगातार 4 से 5 जेसीबी पोकलेन मशीन घटनास्थल पर है। उसके पैलर में गड्ढा खोदा जा रहा है और इस बात की भी चिंता रखी जा रही कि एकदम धसक नहीं जाए, जैसे अमूमन गड्ढे की स्थिति में देखा है। मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है जिससे निश्चित है कि मासूम को सुरक्षित नहीं निकाला गया था। लेकिन लोकेश के लिए सुरक्षित निकालने के लिए सब ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। परिजनों का निश्चित है बहुत बुरी स्थितियां हैं, बुरा हाल है। स्थानीय ग्रामीण जन अपने अपने मंदिरों में पहुंचकर ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं। प्रशासन अपनी तरीके से प्रयास कर रहा है। मनोज, घटना कितने बजे की है और बच्चे के द्वारा क्या कोई आवाज निकाली जा रही, कोई बात हुई है? पिता को हम देख रहे हैं तस्वीरों में, बड़े घबराए हुए से परिजन दिखाई पड़ रहे हैं उसमें आसपास। क्या उससे बात हो पा रही बच्चे से? बच्चे से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन मूवमेंट भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। हालांकि नाइट विजन कैमरे डाले गए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई है। लगभग 11:30 बजे का ये हादसा है और प्रयास लगातार जारी है कि लोकेश को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और जिस तरीके से जो कार्य चल रहा है उससे लग रहा है कि मासूम को सुरक्षित वापस निकालेंगे और प्रयास भी है ये प्रशासन की कि निकाला जा सकता है। लगभग 11:30 बजे की घटना है, लेकिन प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद थोड़ी देर पहले ही कलेक्टर और एसपी पहुंचे हैं। स्थानीय प्रशासन जरूर वहां उसी समय से काम कर रहा है और स्थानीय जो प्रशासन के अतिरिक्त जो ग्रामीण जन है वो अपनी तरीके से सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जेसीबी और पोकलेन मशीन बाकायदा उसकी पैलर गड्ढा खोदने को तैयार है और प्रयास जारी है कि कैसे भी धसक न जाए और मिट्टी अगर उस बच्चे के ऊपर आती तो निश्चित है कि कोई भी घटना घट सकती है। इसका भी एक बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। जी पुनीत जी। चलिए, आप नजर रखिएगा मनोज, आपसे वापस हम संपर्क करेंगे, वापस अपडेट लेंगे। तो एक बार फिर एक गड्ढा बोरवेल के लिए खोदा गया, इसमें एक 7 साल का बच्चा गिर गया। लोकेश इसका नाम बताया गया है। लोकेश को बचाने के लिए प्रशासन की टीम अब पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम भोपाल से रवाना हो चुकी है। 7 साल के मासूम को बचाने के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी।